नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप जेके बायोलॉजी क्लासेस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि मैं आपके लिए बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो सरल भाषा में बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। कृपया आप मेरे जेके बायोलॉजी क्लासेस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमारा हौसला बढ़ाता है। आज हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, और मैं यह भी बताऊंगा कि किस तरीके के सवाल CSIR में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पॉपुलेशन ग्रोथ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ कहते किसको हैं, तो और कौन कौन से पैरामीटर हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए बर्ड का एक पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन में 4 तरह की घटना होती होगी। पहला जो चीज है बर्थ, इन पक्षियों का नए बच्चों का ऑफस्प्रिंग का जन्म होता होगा, या इस पॉपुलेशन में कहीं से और पक्षी आ जाते होंगे। तो ये दोनों बर्थ और कहीं से पक्षी का आ जाना, इमिग्रेशन, दोनों पैरामीटर इस बर्ड के पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा चीज हो सकता है कि इन बर्ड का डेथ हो जाए कोई भी कारण से, या कुछ पक्षी अपने इस एरिया से कहीं दूसरे जगह चले जाएं, तो इस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो कम जाएगा। तो हमने देखा 2 पैरामीटर बर्थ और इमिग्रेशन, ये बर्ड के पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। डेथ और इमिग्रेशन इनके संख्या को घटाएगा। अब आगे की कहानी होती है, अक्सर पूछा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या मतलब है इसका। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज हम लोग फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के एनालोगस हम लोग इस्तेमाल कर लेते, दोनों समान ही मतलब होता है। क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम, उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अगर हमको कोई पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम n+1, मतलब अगर मान लिए 2001 के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो सबसे पहले NT मतलब पॉपुलेशन जो 1 साल पहले का हम लोग ले लेंगे, और उसको हम लोग NT मतलब 2001 का जानना चाहते हैं, तो पॉपुलेशन क्या मौजूद रहा होगा 2000 में, और उस दौरान कितने बर्थ हुए और कितने इमिग्रेशन हुए और कितने डेथ हुए और कितने इमिग्रेशन हुए, उनको घटा देंगे। डेथ और इमिग्रेशन को हम लोग घटा देंगे। तो हमने यहाँ देखा, क्या कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पर बर्थ रेट और बर्थ टोटल बर्थ में अंतर है। रेट की बात हम नहीं कर रहे हैं, टोटल बर्थ और टोटल इमिग्रेशन की बात हम कर रहे हैं। ध्यान रखना है, काफी कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। चलिए हम आगे समझते हैं। जो सबसे फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं, बर्थ रेट निकालना, डेथ रेट निकालना, इससे सवाल काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बर्थ रेट का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बर्थ बटे इनिशियल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बर्थ गुने इनिशियल पॉपुलेशन। मान लीजिए कि यहाँ इनिशियल पॉपुलेशन 100 है और नंबर ऑफ बर्थ की बात करें 10 है, तो अगर बर्थ रेट निकालना है तो 10/100, तो 0.1 जो हुआ हमारा बर्थ रेट हुआ। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा बर्थ रेट दिया हुआ है, तो हम डेथ नंबर ऑफ बर्थ को भी हम निकाल सकते हैं। सिंपली बर्थ रेट से इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ बर्थ निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमको डेथ रेट निकालना है, तो नंबर ऑफ डेथ को हम लोग डिवाइड करते हैं इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो हमारा डेथ रेट निकलता है। नंबर ऑफ डेथ अगर निकालना है तो डेथ रेट गुने इनिशियल पॉपुलेशन नंबर ऑफ पॉपुलेशन से हम लोग नंबर ऑफ डेथ निकालते हैं। एक बात का अक्सर ध्यान रखना है, डेथ रेट और नंबर ऑफ बर्थ इंटायरली 2 डिफरेंट थिंग्स है, दोनों 2 डिफरेंट थिंग्स है। बर्थ रेट मतलब रेट के बारे में कि पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में कितना डेथ हो रहा है। नंबर ऑफ डेथ मतलब
टोटल नंबर की बात हो रही है, रेट की बात नहीं हो रही है। अगर नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात करते हैं कभी, तो हम लोग नंबर ऑफ बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ हम लोग कर देते हैं, तो नेट इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है। और नंबर ऑफ इंक्रीमेंट में दोनों चिन्ह बल्ब है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ बर्थ होगा और डेथ कम होगा तो वहां का जनसंख्या बढ़ेगा समय के साथ, लेकिन अगर बर्थ कम हुआ डेथ ज्यादा हुआ तो समय के साथ वो पॉपुलेशन घटेगी। साथ ही साथ नंबर ऑफ बर्थ बराबर नंबर ऑफ डेथ रहा तो समय के साथ पॉपुलेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो रेट के बारे में भी हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया कि रेट पॉजिटिव होना है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा होना है और नंबर ऑफ डेथ क्या होना है, कम होना है। आइए हम लोग एक सवाल को देखते हैं जो CSIR में पूछा गया था, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल 3-4 बार पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। उन लोगों ने बोला था कि सर एक आध दो सवाल भी बनाया कीजिए तो अच्छा लगेगा, तो मैं यहाँ पर आपको सवाल भी बना देता हूँ। CSIR पूछा गया है कि बर्ड का पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रहा है 600 से 645 हो रहा है इन 1 ईयर, और बर्थ रेट दिया हुआ है पॉपुलेशन का 0.125, तो हमको निकालना है डेथ रेट, है ना। तो डेथ रेट निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेथ, तभी हम लोग डेथ रेट निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं, उस परिस्थिति में हम सबसे पहले नंबर ऑफ बर्थ को निकालते हैं। नंबर ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, यहाँ फॉर्मूला पर ध्यान रखना, नंबर ऑफ बर्थ बर्थ रेट गुने इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 600 है और बढ़ने के बाद 645 हो गया है, तो बर्थ रेट 0.125 है, गुने इनिशियल पॉपुलेशन से 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 75 जो पॉपुलेशन आया नंबर ऑफ बर्थ आया। ठीक उसी तरीके से अब हम निकालते हैं नंबर नेट इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन। इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 645 से अगर 600 घटा देंगे तो 45। अगर 75 बर्थ हुआ है और 45 इंक्रीमेंट हुआ है तो अगर दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा डेथ निकल जाएगा, क्योंकि जन्म 75 हुआ और बचा हुआ कितना है 45, का मतलब है बाकी जो घटा वो डेथ हुआ, गायब हो गया डेथ के बढ़ने के वजह से। तो हमने नंबर ऑफ डेथ कैसे निकाल रहे हैं, बिल्कुल 75 माइनस 45 कर दिए तो हमारा 30 आ गया। अब जब 30 आ गया है तो नंबर ऑफ डेथ निकल गया है, तो डेथ रेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल हम नंबर ऑफ डेथ से इनिशियल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ डेथ क्या हुआ 30 और इनिशियल पॉपुलेशन क्या हुआ 600 हुआ, और दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 0.05 आया और इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो इस तरीके के सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लासेस को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो और इसका फायदा आपको मिल सके। और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए हौसला बढ़ाता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।